हेलो बच्चों, आज हम लोग वैद्युतिकी में वैद्युत विभव पर आधारित जो आंकिक प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा वीडियो है ये। इसमें कुछ और टाइप के आपको सवाल बताएंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, प्लस 250 माइक्रोकूलाम। मैंने यहाँ लिखा भी तो आप समझिएगा उसको, ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र जानते हो कैसे आता है? त्रिभुज में दो केंद्र होते हैं, एक परिकेंद्र होता है, एक अंतः केंद्र होता है। अंतः केंद्र जो होता है वो कोणों के अर्धक से बनता है, और परिकेंद्र जो होता है वो भुजाओं के अर्धक, तीनों भुजाओं के अर्धक का जो कटान बिंदु होगा, कॉमन पॉइंट होगा। जैसे इसको हमने ऐसे ऐसे मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, ये अर्धक है तीनों। तो ये जहां मिला यही बिंदु ही क्या है? परिकेंद्र है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो होता है वो, माध्यिकाओं मतलब तीनों भुजा का लंबार्धकों का कटान बिंदु जो होता है वो परिकेंद्र कहलाता है। और माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो होता है वो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्योंकि त्रिभुज समबाहु में कैसे भी त्रिभुज हो जाए, ऐसे हो जाए त्रिभुज अभी तब, तो सबकी माध्यिका जो है का कटान देखना पड़ेगा। देखिए उसमें ऐसा कहा जाता है ना, जैसे माध्यिका तो वो भी होगा। माध्यिका जानते हो क्या है? ये होती है माध्यिका, ये होती है माध्यिका। जैसे मान लो यहां पे आती, तब यहां पे आती और यहां से कुछ जाती माध्यिका। परिकेंद्र, अंतः केंद्र और गुरुत्व केंद्र सब अलग अलग होता है। ये माध्यिकाओं का कटान हुआ। और लंबार्धकों का कटान और कोणों का अर्धक का कटान, ये तीनों अलग अलग है गणित में। अंतः केंद्र कोणों के अर्धक से, और भुजाओं के लंबार्धकों का कटान परिकेंद्र, और त्रिभुज को कोणों मतलब भुजाओं की माध्यिकाओं का कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है ये। लेकिन लंबार्धक में ऐसा नहीं होता। लंबार्धक में यहां से यहां तक की दूरी सब बराबर होगी, भले यहां पे 2 है 2 है 2 है आपको दिखाई दे रहा है अनुपात, लेकिन वो दोनों पॉइंट अलग अलग होता है। एक ही त्रिभुज में अगर दोनों खींचना पड़ जाए तो अलग अलग बिंदु आएगा। खींच के आप देख लीजिएगा अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो। परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र, ठीक है। परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही त्रिभुज में खींच के देख लेना, दोनों अलग अलग पॉइंट आएगा, सेम पॉइंट नहीं आएगा। चलिए ठीक है, हम परिकेंद्र मान लेते हैं बिंदु O पर है, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितनी दी गई है? 18 सेंटीमीटर दिया गया है। मुझे इसी पर विभव निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल मैंने दिया है आपको। अगर मैं इस Q आवेश के कारण इतनी दूरी पर विभव चाहूं तो वही आएगा, इसके कारण भी सब सेम आएगा। तो क्या मैं 3Q/r लिख सकता हूं? जब समषटभुज लगाए थे 6Q/r लगाए थे, वर्ग लगाए थे, आवेश बराबर दूरी बराबर 4Q/r लगाए, और त्रिभुज है। तो बताओ कितनी आसानी से इस न्यूमेरिकल को लगा सकते हो। Q बराबर कितना है? 250 माइक्रोकूलाम को कूलाम में 250 × 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा? 25 × 10⁻⁻5। इस जीरो के नाते, इस जीरो के नाते एक घात घट जाएगा, अभी रहने दो उतना। R कितना है? 18 सेंटीमीटर को 18 × 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं, है ना। अब केंद्र पर विभव, परिकेंद्र पर पूछा है, परिकेंद्र पर विभव V बराबर फार्मूला लगाएंगे 9 × 10⁹, 3Q/r, तो 3Q/r, तो लिखेंगे 9 × 10⁹, 3Q का मान लिखेंगे 25 × 10⁻⁻5, और R का मान लिखेंगे
18 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब देखो आसानी से कट जाएगा, 9 दूना 18, 2 से इसको काटोगे 1.5 कट जाएगा आसानी से। अब गुणा कर लो, आंसर आने वाला है 25 पंचे 125, 12 आया, 25 के 25 12 37, और एक अंक पे दशमलव गुणे ये आएगा, इसमें जुड़ जाएगा 9 2 11, ऋण है ना, जुड़ जाएगा 11 में से 5 गए, 10 की घात प्लस 6, तो एक अंक इधर ले आओगे, दाएं से बाएं एक अंक और जोड़ दोगे, तो आंसर आएगा 3.75 गुणे 10 की घात 7। विभव था वोल्ट, वी लिख दोगे वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, एक तार है, एक तार को आप न्यूमेरिकल में देख रहे होंगे यहाँ, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में, वृत्ताकार रूप में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम के आवेश से आवेशित कर दिया जाता है, और ये पूरा आवेश इस तार पर एक समान रूप से फैल जाता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में मोड़ा गया तार को, और इसे 250 माइक्रोकूलाम के आवेश से आवेशित किया गया है। तो इसके केंद्र पर विभव कितना होगा? तो यहाँ पे कितना आवेश है बताइए? पूरे तार पर जब 200, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ आवेश अलग हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आवेश अलग हो जाएगा, यहाँ पे आवेश अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे तार पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इसका मतलब चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, हर बिंदु पर उसके कितना 250, पूरे पृष्ठ पर उसके, तार कहा गया ना, तो तार के पूरे पृष्ठ पर 250 माइक्रोकूलाम हर जगह है। तो अगर यहाँ पे हम कहें 250 माइक्रोकूलाम आवेश है, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विभव, बस Q बराबर 250, बदल लो फट से, 250 गुणे 10 की घात माइनस 6, 25 गुणे 10 की घात -5, आर कितना 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, एक घात घट जाएगा, 10 की घात माइनस, विभव ज्ञात करना है केंद्र पर, 9 गुणे 10 की घात 9 Q बाई आर। बस फार्मूला जानते हो आप आराम से, Q का मान रख दो 25 गुणे 10 की घात -5, 10 की घात -1, 25 9 225, ये जाएगा 10 में से 5 गए, 10 की घात 5, 1-2 अंक पे यहाँ दशमलव लाओगे, 2.25, 10 की घात 7 वोल्ट हो जाएगा आंसर आपका। 2 स्थान दाएं से बाएं लाओगे, दशमलव को 2 जोड़ देंगे, जितने स्थान हम दशमलव को हटाते हैं उतने जोड़ते हैं, उतने अंक जोड़ते हैं घात में। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे बेटा, कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है निकाय की। तो फार्मूला आपको निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का बताया गया है, उस पे आधारित एक न्यूमेरिकल आपको बोला गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहा गया, तो इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश की बात करें और प्रोटॉन पर भी आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय चिन्ह को ऋण धन में नहीं लिखते, डैश लगा देंगे। नहीं, स्थितिज ऊर्जा जो होती है निकाय की, वो धन और ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक हो जाएगी, धन ऋण के कारण। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इस पे? -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम और 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R जूल। चूंकि यहाँ प्रश्न में परावैद्युत माध्यम की बात किया नहीं है, इसलिए उस K को नहीं लिखेंगे इसमें। बस ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2
माइनस 1.6 गुणे 10 की घात -19, 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे R। ये एंगस्ट्रॉम में दिया है बेटा, इसको घात में पहले बदल लें, इतना मीटर, और इससे इधर ले जाएंगे जब तो 5 गुणे 10 की घात माइनस हो गया। तो लिख दो 5 गुणे 10 की घात -11। अब चलिए गुणा करते हैं, कुल मिला के माइनस में हो गया, ये माइनस आगे लगा लेते हैं, ये 256 हो जाएगा। इसको भाग कर लेते हैं इससे, 5 एके 5, 4 9 15 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.6 का 1.6 में 2.56। अब घात को जोड़िए, ये आके इसमें जुड़ जाएगा, 10 की घात 20 हो जाएगा, 11 19 20 और 38 -18 बचेगा, सही बात है। अब इसका गुणा कर लो आराम से, 2.56 1.8 8 6 48 4 8 5 40 4 44 4 8 दूनी 16 4 20 6 5 2 8 6 4 10 5 1 6 2 2 4 2 1 3 अंक पे दशमलव -4.608 गुणे 10 की घात -18 जूल, ये उस स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, लगा लीजिए, ठीक। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें, वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।